नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशनल रेडिएशन में। मैं हूं मसरूर फैज़। आज का विषय है प्राचीन भारत पार्ट 3। इसमें धर्म और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही आ चुका है, आप जाके प्ले लिस्ट पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी पूर्व भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? इसका जवाब है बी 16। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था और इनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला सवाल, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ए ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? सही जवाब है ऑप्शन ए 24। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। सवाल नंबर 5, महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? सही जवाब ऑप्शन बी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। अगला सवाल है, बाद में जैन धर्म कितने संप्रदायों में बंट गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। जैन धर्म 2 मत में बंट गया था, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहने वाले थे। अगला सवाल, कौन से धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? सही जवाब है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला सवाल, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए पावापुरी। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे निर्वाण बोला जाता है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। अगला सवाल, इनमें से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? सही जवाब है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने कितने साल की उम्र में गृह त्याग किया था?
सही जवाब है ऑप्शन डी 29 साल में। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे आलार कलाम। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए पीपल का पेड़। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया कहलाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दी? सही जवाब है ऑप्शन बी पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भागों में। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के विचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। अगला सवाल, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? सही जवाब है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल, शिवलिंग पूजा का पहला प्रमाण कौन से सभ्यता से मिला था? सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है डी। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यकी में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो कि है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अगला सवाल, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है कृष्ण। कौन से धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है? सही जवाब है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी मक्का में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। अगला सवाल, हिजरी संवत कौन से धर्म से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी इस्लाम धर्म से। अगला सवाल, कहाँ के शासक ने खलीफा पद समाप्त कर दिया?
सही जवाब है ए तुर्की। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? सही जवाब है ए 8 जून 632। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अगला सवाल, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। अगला सवाल, ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी 33 ईस्वी। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया और सूली पर चढ़ाने वाले थे रोमन गवर्नर पोंटियस। अगला सवाल, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? सही जवाब है सी एंड्रयूज एवं पीटर। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जरथुष्ट्र। पारसी धर्म, जिसे हम जरथुष्ट्र धर्म के नाम से भी जानते हैं, विश्व का अत्यंत प्राचीन धर्म है। इस धर्म की स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा के एक संत जरथुष्ट्र ने की थी। कुछ जरथुष्ट्र ईरान से गुजरात तट पर नवसारी में आकर बस गए। वर्तमान में भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है, जिसका 70% सिर्फ बम्बई में रहते हैं। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो को अच्छा लगे और नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन